गोभी जी का खौफ सोशल मीडिया में अपने टॉप में है। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है। उनके खिलाफ कुछ बोला या देश के हित में कुछ बोला तो आज आपको दिखाऊंगा कैसे आम आदमी की जिंदगी का सौदा करती हैं ये बीजें। इकोनॉमी गिर रही है, डोंट लुक एट द ग्राफ। मेरी आवाज सुनो एंड टेक अ डीप लाफ। मुख चेपने से तो दिल साफ होता है, जो चुप रहता है वही तो असली देशभक्त होता है। ऐसे ऐसे कानून मार्केट में आ रहे हैं जो देश की बची हुई एक लौती आवाज का गला घोटने के लिए बैठी हुई है। गलगोटिया में पढ़ती हुई एक छात्री ने एक रील बनाई थी जिसका मैं सैटारिकल वर्जन दिखाऊंगा। अरे पुत्र, आज पढ़ाई नहीं, फ्री खाना और घूमी घूमी होगा, अटेंडेंस भी मिल गया। वाओ, कहाँ ले जाएंगे गोभी जी? मित्रों, इतनी भीड़ आप लोगों का सच्चा प्यार दिखाती है जो जोन जबरदस्ती से नहीं मिल सकती। ऐसे साधारण रील को भी इंडिया से बैन कर दिया गया। पहली बात है, लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, तीखी आलोचना होनी चाहिए। ऐसे ही कॉमेडियन पुलकित ने गोभी जी को लेकर एक मिमिक्री करके एक रील बनाया जिसमें बस इतना दिखाया गया कि कैसे गोभी जी फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मिलते हैं। नाइस टू मीट यू मो। सपना प्लेजर इज माइन मो। माय फ्रेंड, फनी गाय। आई सॉ योर पिक्चर्स। वेयर? एप्स्टीन फाइल्स माय फ्रेंड। या इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। ये है हालत आज के दिन दोस्तों देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की। रील से ज्यादा तो ट्वीट से डरते हैं गोभी जी। सुन के हैरान होने की बात है, मिंट अखबार ने बोला कि गोभी जी की विदेश यात्रा में 800 करोड़ खर्च हुए हैं। इसमें एक पॉपुलर ट्विटर यूजर बस 2 शब्द लिखते हैं, टोटली यूजलेस। समझ रहे हो तुम? जो लोकतंत्र को ताकत मिलनी चाहिए आलोचना से, दुर्भाग्य से इन दिनों वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं ये कमी महसूस करता हूँ कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी है। एक और ट्विटर यूजर लिखती है, एक रेंगता हुआ कीड़ा भी गोभी जी से बड़ी रीढ़ की हड्डी रखता है। बस और क्या। बैंड। आलोचना को नेगेटिव कभी लेता नहीं। और ऐसे हजारों है। जिस तेजी से ये लोग आ रहे हैं, मेरे जैसे छोटे क्रिएटर को भी ये लोग पकड़ लेंगे। आईटी एक्ट का सेक्शन ए का लॉ को मैनिपुलेट करके ये लोग ये रील्स और ट्वीट को इतनी आसानी से बैन कर रहे हैं। इस एक्ट का सीधा फंडा है, अगर आपके पोस्ट से सरकार की देश की शांति भंग होती है तो सोशल मीडिया से वो पोस्ट गायब। करना क्या चाहते हैं? आज बोल ही देता हूँ, बोल ही दीजिए। ये थाना पकड़ और अपनी 7,000 की नौकरी ही कर। कंटेंट क्रिएशन खत्म। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हाल ही में 138 से ज्यादा यूट्यूब वीडियोस और 83 इंस्टा पोस्ट हटाने का ऑर्डर दिया है। रीजन ये दिया है कि सरकार और उनके करीबी कॉर्पोरेट्स को क्रिटिसाइज करने की वजह से ये पोस्ट हटानी पड़ेंगी। पहली बात तो ये रीजन ही कुछ घटिया नहीं लग रहा, जहाँ पर सरकार की आलोचना करना ही बैन है। यार, लोकतंत्र का नियम ही है आलोचना करना। सोचो, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा कोर्ट में रो रहे हैं, हुजूर गरीब इंसान है हम, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, जेल में डाल देंगे बैन के। मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आसाम में सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट के खिलाफ पोस्ट या कमेंट्स करने पर 97 लोगों को अरेस्ट किया है। इस कदर गोभी सरकार अपनी ईगो और पावर में खो गई है कि अगर कोई इस सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उसको हमेशा डर के रहना होगा कि कब क्या हो जाए। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? गाइस, आज गाड़ी चलाते चलाते रोड के कमोड में शुद्ध हो गया नहा के। सरकार के खिलाफ बोला।
भाई शहर में सांस लेना तो नाज की बात है, नाज की। भारत में पैदा होके मैं तो धन्य हो गया। मम्मी ये खाने में नमक क्यों नहीं है? नमक के खिलाफ बोला साले, ये नमक गोभी जी के आंसुओं से बनते हैं। अब तो गया बेटा, अब तो गया। What the fuck? आखिर में बस यही कहूंगा कि ऑलरेडी पॉलिटिक्स पे कुछ लिखना या बोलना लगभग नामुमकिन सा कर दिया गया है, लेकिन इससे भी गोभी सरकार को चैन नहीं मिल रहा। तो सेंसरशिप के IT एक्ट में और बदलाव आने वाली है। हाँ आया। हाँ बोलिए।